तो मेरे भाई बहनों, 4 पहचान है इंसान होने की। ध्यान से सुनिएगा। आंखों में जिसके शर्म हो, होठों पे जिसके हंसी, हृदय में जिसके प्रेम हो और जीवन में दया बसी। अगर ये 4 वस्तुएं किसी के पास है तो वो मानव है, और 4 में से एक भी कम है तो फिर उसके लिए रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है कि सो नर पशु बिन पूंछ समाना। वो इंसान बिना पूंछ के जानवर के समान ही समझा जाएगा। अब इन 4 चीजों की बात करें, दया, शर्म, प्रेम, मुस्कुराहट। बोलो अपने राशि सर में इन 4 में से एक भी बचा क्या? बोलो बचा क्या? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ यूं बोलो। कुछ पूछती हूँ ना तो आप ऐसे ही मेरे को देखा मत कीजिए, हाँ या ना में जवाब दो। आप ऐसे बैठे रहते हो तो मुझे संदेह हो जाता है। संदेह क्या होता है बताऊं? कि इस पूरी सभा में अकेली मैं जिंदा हूं, बाकी सब सो गए, मर गए नहीं, मार नहीं रही हूं मैं। तो आप जग रहे हो, उसका प्रमाण दिया करो। कुछ पूछो तो आप जवाब दो, हाँ या ना में यूं बोलते रहो ताकि पता चले कि हाँ भाई सो नहीं रहे हो, जाग रहे हो। बोलो गौ माता की। तो मेरे भाई बहन, दया, श्रम, प्रेम, मुस्कुराहट, अगर इन 4 चीजों की बात करें तो आज कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहले बात करें मेरे भाई बहनों शर्म की। शर्म के मामले में हमारा राजस्थान सिरमौर हुआ करता था। जितनी शर्म राजस्थानियों में पाई जाती थी उतनी शर्म दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे हम पूरी तरह से बेशर्म हो चुके हैं, और उसका एक प्रमाण मैं आपको सामने रखती हूँ। मेरे भाई बहनों, अगर मैं आज से 25 साल पहले इस राशि सर में आई होती तो जितनी भी यहाँ पर मेरी माताएं बैठी हैं सबके घूंघट दाढ़ी के नीचे नीचे मिलते। अब देख लो कुछ के तो तीलियों के बिंदियों के ऊपर ऊपर चले गए हैं। कुछ दिनों बाद कंधे कंधे तक भी आ जाएंगे। इसमें भी अब ज्यादा देर नहीं बची है। नोखा तक तो आ ही गए, कंधे कंधे तक तो अपने यहाँ राशि सर में भी बहुत जल्दी आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि शर्म नहीं बची। माताओं अब यहाँ बैठ के मत खींचो। अब कुछ माताएं यहीं बैठ के खींच रही है। अभी ऐसे नाटक करने से थोड़ी काम चलेगा। शर्म नहीं बची, इसीलिए धीरे धीरे घूंघट भी ऊपर हो गए। पहले 13-14 साल की बिटिया अगर अपने घर के बाहर निकलती बिना साड़ी अथवा बिना दुपट्टा डाले नहीं जाती थी। शर्म महसूस करती थी कि बिना साड़ी बिना दुपट्टे कैसे मैं अपने घर के बाहर जाऊं। लेकिन मेरे भाई बहनों, आज हालत ऐसी है। 20-20, 25-25 साल की बेटियां ऐसे ऊँटनियों की तरफ बाजार में घूमती हैं। देखकर ऐसा लगता है कि बेटी को 2 मीटर का कपड़ा भी तन ढकने के लिए नहीं मिला हो, क्योंकि शर्म नहीं बची। और ऐसा नहीं है कि शर्म सिर्फ बेटियों में और माताओं में घटी है, पुरुषों में भी नहीं बची है। पहले अगर मेरे भाई बहनों कोई नौजवान युवक अपने पिता से बात करता तो दोनों हाथ बांध करके और नजरें दोनों झुका करके बात किया करता था। अब आजकल के लोगों को देखना, चुटकी बजा के और आंखें निकाल कर अपने बाप से बात करते हैं, क्योंकि शर्म नहीं बची है। अगर राशि सर में आज से 25 साल पहले कोई नौजवान युवक पिता बनता, बाप बनता, मेरे भाई बहनों, जब तक वो बच्चा 2-2.5 बरस का नहीं हो जाए तब तक वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर कभी अपने चाचा ताऊ के सामने, काका भवाओं के सामने नहीं जाता था। शर्म महसूस करता था कि मेरे ही बच्चे को कैसे मैं अपने काका भवाओं के सामने ले जाऊं। बोलो ऐसा होता था ना? होता था। कई सारे बुजुर्ग दादाजी यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने देखा है और उन्होंने हामी भी भर दी है कि ऐसा होता था। अब आज हालत ऐसी है, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, बच्चे का नावण भी नहीं हुआ, बच्चे का कुआ मेरे भाई बहन सूरज पूजन भी नहीं हुआ, और बच्चा अभी तो ठीक से सूखा भी नहीं है। और एक बार तो गोद में उठा करके पूरे राशि सर का चक्कर लगा के आ जाएगा। देख भाया मुँह भी पापो बन गयो, जैसे पहले पूरा गांव बाजड़ा ही था। शर्म हमारे संस्कृति का आधार स्तंभ था, लेकिन शर्म नहीं बची। फिर बात करें प्रेम की, तो प्रेम भी कहाँ बचा। पहले एक दादाजी के 4 बेटे, 4 की पत्नियां, 4 के बच्चे, कुल मिलाकर 28-30 लोग एक छत के नीचे रहकर एक चूल्हे की बनी रोटी खाते थे। पर फिर भी कभी भाई भाई में या देरानी जेठानी में तू मैं होते हुए नहीं सुना था। अब यहाँ पर बेचारे बहुत सारे बुजुर्ग दादाजी ऐसे भी बैठे होंगे जिनके बेटा तो एक है और चूल्हे 2 जल रहे हैं। इधर बेटा बहू अलग ही लाइटर का बटन दबा रहे हैं बेचारे, उधर दादा दादी अलग ही चूल्हे में फूंक मार रहे हैं।
भाई भाई तो छोड़ो, पिता पुत्र भी आज एक छत के नीचे रहकर एक चूल्हे की बनी रोटी नहीं खा सकता। और पिता पुत्र की कहाँ बात करें मेरे भाई बहनों, आजकल तो पति पत्नी भी न्यारी न्यारी रोटी बनावे, थू थाके न मुंह महके। जब पति पत्नी में ही प्रेम नहीं बचा तो और कौन से प्रेम की बात करें। पहले अगर पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती, मरने वाले भले ही कोई दूसरे जात के होते, लेकिन जब तक लाश पड़ी रहती हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता था। और 12 दिन तक तो हमारे घर से भी टीवी रेडियो की आवाज घर के बाहर नहीं जाती थी। अब आज पड़ोसी की कहाँ बात करें, खुद के पिताजी की मृत्यु हो गई है, किसी कारणवश रात भर लाश रखनी पड़ी, तो खुद का बेटा ही विचार करेगा कि भूखे रहने से कोई पिताजी वापस तो लौट के नहीं आते हैं, भूखे रहने से क्या हो जाएगा, इसलिए अपने तो खाना खा लो। तो कई सारे बेटे ही नमकीन भुजिया की फाकी मारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं बचा। पहले अगर कोई दादाजी बीमार पड़ जाते, नौखा जाकर के एक इंजेक्शन भी लगवा के आ जाते, तो पूरे मोहल्ले वाले उमड़ पड़ते मिलने के लिए कि दादाजी बीमार हो गए, थोड़ा मिल के आ जाते हैं कि दादाजी को क्या हुआ, थोड़ा देख के आ जाते हैं। अब आज दादाजी को मेरे भाई बहनों इंजेक्शन तो छोड़ो, पूरा टैंकर भर के बोतलें ही चढ़ा दो तो ही कोई पूछने वाला नहीं है। प्रेम नहीं बचा। और बात करें मेरे भाई बहन और अधिक प्रेम की, तो हमारे राजस्थान में बुआजी का बड़ा महत्व है। कोई भी बुआ जब अपने भतीजे के घर पे जाती, 8-10 दिन रुकती और वापस ससुराल जाने का नाम लेती, तो भतीजा सामने से कहता कि बुआ सा 1-2 दिन तो और ही रुक जा, फूफा साहब ने बात करनी पड़े तो मैं ही कर लूँ, लेकिन 1-2 दिन तो और रुक जा, आई है तो इतनी जल्दी क्या जा रही है। बोलो ऐसा होता था माता, होता था। अब आज हालत ऐसी कि कोई बुआ 12 बजे तक आवे और 3 बजे तक वापस जाने का नाम नहीं लेवे, तो भतीजा सामने से कहता है, देख बुआ यहाँ अपने राशि सरते से तो तेरे गांव की कोई बस है नहीं, देशनोक से तेरे गांव की सीधी बस है, चल तेरे को छोड़ देता हूँ, वहां से बैठ के चली जाना, कब तक यहाँ डोलती फिरती रहेगी, क्योंकि प्रेम नहीं बचा। फिर बात करें तीसरी वस्तु मेरे भाई बहन, दया की। दया के नाम पर सिर्फ दिखावा करना जानते हैं मेरे भाई बहनों। एक तरफ तो कोई सेठ जी 10,000 लोगों को बुलाते हैं, भंडारा करते हैं, भोजन जिमाते हैं, मनुहार कर करके भूख ना हो तो भी जबरदस्ती जिमाते हैं। और वही सेठ जी जब घर पे अकेले हो, कोई 4 दिन का भूखा भिखारी जा करके कहे कि सेठ जी खूब भूख लगी है, कुछ खाने पीने का दे दो, तो वही सेठ जी चुटकी बजा कर कहते हैं, ए भाई आगे बढ़ आगे बढ़, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। मतलब भूखे को भोजन करवाने से आपका दिमाग खराब होता है, बस इतनी सी दया आप में बची। एक तरफ तो मुट्ठी भर अनाज डाल के आते हैं कबूतरों को, और दूसरी तरफ बड़े बड़े कोठियों में जहर घोलकर बड़े बड़े मेरे भाई बहनों ड्रमों में मिला करके और फिर कंधे के पीछे टांग करके खेत में जाकर के 5-25 हजार कीड़ों को मार के आ जाते हो, और फिर अपने आप को दयावान समझते होते हैं। कोई दया नहीं है। देखो मेरी बातें आपको थोड़ी बुरी लगेंगी, क्योंकि खुला खुला गुरुदेव ने आदेश दिया है कि जो सत्य है वो बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहिए, तो आपको बुरा लगेगा मेरे भाई बहनों। लेकिन एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगी, आप अधिकतर लोग जो यहाँ पर विराजमान हैं, आप लोग गुरु जम्बेश्वर जी भगवान के नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने जो 29 नियम बताए उस पर चलने का हम प्रयास करते हैं। 29 नियमों में एक नियम मेरे भाई बहनों ये था कि जीव हत्या नहीं करनी है। बोलो ये नियम है कि नहीं है? है ना, कि जीव हत्या नहीं करनी है। और कई सारे विष्णुई लोग इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं मेरे भाई बहनों। सलमान खान ने हिरन मारा, ऐसा उसको मेरे भाई बहनों पीछे पड़े कि अभी तक नहीं छोड़ा, उसको होना चाहिए, क्योंकि जीव ये जंतु जब बचेंगे तभी हमारा पर्यावरण ढंग से चल पाएगा। और मानव मात्र में दया का भाव तो होना चाहिए। जिस व्यक्ति में दया नहीं है वो मानव भी नहीं है। लेकिन देखो इसमें विरोधाभास नहीं हो जाएगा क्या? अगर हम हिरण को बचाएं, हम लोग अन्य जानवरों को बचाते हैं, लेकिन खेत में तो आप भी दवाइयों का प्रयोग करते हो, तो ये भी तो जीव हत्या हुई कि नहीं हुई? अगर आप पूरी तरह से मेरे भाई बहनों खाद देसी गाय माता जी के गोबर का डालते हैं, डीएपी यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि डीएपी यूरिया डालोगे तो फसल अंदर से कमजोर होगी। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े धरती के अंदर हैं वो उस डीएपी यूरिया मिली हुई मिट्टी में रहेंगे और उसके प्रदूषण से उनकी मृत्यु हो गई, तो ये भी तो जीव हत्या है।
जीव तो सब में एक जैसा ही है। तो हम विष्णुइयों को सबसे पहला कदम तो ये उठाना है कि आज के बाद इन रासायनिक किसी भी दवाइयों का प्रयोग आप अपने खेतों में ना करें। तो ये सच्ची मेरे भाई बहनों गुरु भक्ति है। बाकी हम बाकी अन्य जीवों को बचाएं और छोटे छोटे जीवों को मार रहे हैं तो ये तो कोई बात हुई नहीं है। तो बात एक की एक है। कहा भी है ना कि कीड़ी में कीड़ी बन बैठो, हाथी में भी तू को तू, और बैठ महावत हाकण लागो, हाकण वारो भी तू को तू। मेरे भाई बहनों एक ही परम पिता परमेश्वर सभी जीवों में सम रूप से व्याप्त हैं। छोटे से कीड़े में भी वो है जो कीड़े अपने आंखों से भी नहीं दिखते हैं, जिनको देखने के लिए मेरे भाई बहनों हमें विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़े, ऐसे जीव में भी भगवान विराजमान है। और बड़े से विशाल का हाथी में भी वही परमात्मा का स्वरूप है। तो कीड़ों को मारो या हाथी को मारो, बात तो वही की वही है। तो हम अगर हमारे खेत में दवाइयाँ छिड़कते हैं या डीएपी यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये भी जीव हत्या है मेरे भाई बहनों, ये भी पाप है। माताएं भी करती हैं। माताएं एक तरफ तो चींटियों को आटा डालती, चींटी नंगला सींचती माताएं, और दूसरी तरफ घर में चूहे आ जाए तो चूहे मारने की दवाई या पिंजरे लाके रखते हैं कि ले चूहे राजा आ खा मर जा। तो माता ये कोई दया थोड़ी है, तो मात्र दिखावा है। और फिर बात करें चौथी वस्तु मुस्कुराहट की, वो तो बिल्कुल नहीं बचा। देखो मेरे भाई बहनों, राशि सर बड़ा सुंदर गाँव है, आर्थिक रूप से सब संपन्न है, जम्बेश्वर भगवान की सब पर कृपा है। खूब बड़े बड़े ट्रक लगभग सबके घर पे हैं, 16-16 चक्के वाले भी। तो मेरे भाई बहनों आनंद है भगवत कृपा से। कपड़े लत्ते भी देख के लग रहा है कि 2 वक्त की रोटी का तो जुगाड़ भगवान की कृपा से सबके हो ही रहा है। अब गौशाला में बैठे हो, गाय माता की कथा सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, लेकिन यहाँ सत्संग में यहाँ कथा में भी देखो आप में से अधिकतर लोगों के मुंह तो ऐसे चढ़े हुए हैं, ऐसा देख के लग रहा है आपके चेहरों को कि इनको तो जोर जबरदस्ती के खींच खींच के लाए होंगे कि कथा तो सुननी पड़ेगी वरना गोली मार के उड़ा देंगे। ऐसे गंभीर होकर के बैठे हो, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं। और अभी भी इतना कहने के बाद भी अभी भी कुछ कुछ माताओं के और भाइयों के चेहरे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पठानकोट का अगला आतंकी हमला जैसे अपने राशि सर पे अभी होने वाला है। जैसे मोदी जी तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक अपने यहीं पे करेंगे। अरे भाई कथा में बैठे हो, थोड़े तो मुस्कुराओ, ऐसे क्यों मुंह चढ़ा के बैठे हो? और जब कथा में आपके ये हाल है तो फिर घर पे तो आपकी क्या ही हालत होती होगी। जो सत्संग में भी इतना गंभीर होकर और मुंह चढ़ा के बैठ सकता है तो घर पे तो राम राम उसकी हालत और मेरे भाई बहनों बहुत विकट हुई होगी। याद रखना जो काम हम कर रहे हैं वो कार्य किसी न किसी रूप से कोई न कोई जानवर कर रहा है, लेकिन हंसना मुस्कुराना ये परमात्मा ने सिर्फ हम इंसानों को सिखाया है। 84 लाख योनियां है, लेकिन मानव के अलावा कोई भी हंसना नहीं जानता है। मुस्कुराना भगवान ने किसी को नहीं सिखा। एक बात बताओ बच्चों, आज तक आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा क्या? नहीं देखा। और किसी दिन आपको कोई गधा मुस्कुराते हुए नजर आ जावे तो समझ लेना कि गधा अगले जन्म में इंसान बनने की तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। और कोई इंसान आपको 24 घंटे मुंह चढ़ा के फुला के बैठा रहे, क्या विचार कर लेना चाहिए? आगे होशियार हो आप, मुझे मेरे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई। तो मुस्कुराहट इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। स्माइल इज मस्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर हम इंसान हैं तो मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मुस्कुराहट भी आज नहीं बची। अब मैं ये पूछूं कि कहाँ गई? आज से 20-25 साल पहले दया, शर्म, प्रेम, मुस्कुराहट सब कुछ था, तो आज सब कुछ कहाँ गए? आपको पूछूंगी तो आप एक ही जवाब देंगे, अरे महाराज कहीं करा, जमानो बदल गया और टेम खराब आ गया। यही कहोगे कि समय बदल गया, समय खराब आ गया, जमाना बदल गया। मेरे भाई बहनों, दुनिया का सबसे झूठा उत्तर है कि जमाना बदल गया और टाइम खराब आ गया। क्या हुआ समय और जमाने? समय 365 दिन का 1 वर्ष सतयुग में होता था, आज भी 365 वर्ष का ही 365 दिन का ही 1 वर्ष हो रहा है। सर्दी गर्मी वर्षा त्रेता युग में होते थे, आज भी सर्दी गर्मी वर्षा कलयुग में हो रहे हैं। मेरे भाई बहन, सूर्य नारायण भगवान पूरब से उगकर पश्चिम में अस्ताचल की तरफ द्वापर युग में जाते थे, आज भी सूर्य नारायण भगवान पूरब से ही उगते हैं और पश्चिम में अस्ताचल की तरफ जाते हैं। और दिन रात की बात करें तो वो तो अनादि कालों से चले आ रहे हैं। फिर क्या हुआ समय और जमाने? मेरे भाई बहनों, न समय बदला न बदला जमाना, असल बात यह है कि बदल गई हमारी भावना।
जब तक हम अपने घर में गाय माता को बड़े प्रेम से भाव से रखा करते थे, तब तक तो जीवन में दया, श्रम, प्रेम, मुस्कुराहट सब कुछ था। लेकिन जिस दिन से हमने गाय माता को घर से बाहर निकाल दिया, हमारे जीवन से दया, श्रम, प्रेम, मुस्कुराहट भी सब घर से बाहर निकल गई। आप लोगों ने आज गाय माता की तुलना कर दी भैंस से। विचार करते हैं कि गैया घर में रख करके सेवा करें, उतनी सेवा अगर भैंस की करे तो भैंस तो दूध देगी, गाय क्या देगी? क्योंकि गैया मैया दूध कम देती है, भैंस दूध बोलो ज्यादा देती है। गाय माता को दूध तो पतलो होवे और भैंस को दूध गणो ही जाडो होवे। गाय माता के दूध में तो फैटी कोनी आवे और भैंस के दूध में तो फैटी गणी चौखी आवे। इसीलिए आप भैंस ही रखते हो ताकि फैट बढ़िया आवे। एक बात मेरे भाई बहनों कान खोल के सुन लेना, जिस दिन से ये भैंस के फैट के चक्कर में पड़े हो, उसी दिन से आप सब भाइयों के माथे के फेटे उतर गए हैं। राजस्थान का गांव और वो भी मारवाड़, हमारे राजस्थानियों की आन बान शान होती थी माथे पर फेटा पगड़ी। लेकिन मुश्किल से 10-15 दादाजी ऐसे हैं जिनके माथे पर फेटा है, बाकी सबके फेटे ही गायब हो गए, साफे ही गायब हो गए। अब ये सारे फेटे उस भैंस के दूध की फैट के चक्कर में ही उतरे हैं। और फेटे का मतलब मेरा 2-5 मीटर कपड़े से नहीं है, फेटे का मतलब है इज्जत। पहले जब भी कोई इज्जत की बात आती तो दादाजी अपना फेटा निकाल करके सामने रख देते कि देख भाया मेरे फेटे की लाज रखना। बोलो होता था कि नहीं होता था? तो फेटे का मतलब है इज्जत। और एक बात ईमानदारी से बताना माताओं, झूठ मत बोलना। आज से 25 साल पहले जितनी इज्जत आप अपने गाँव के बुजुर्ग दादाजियों की करती थी, बोलो आज भी करती हो क्या? माताओं ने मुंडी हिला दी, खुद नहीं मना कर दिया, नहीं करती। और इसमें झूठ थोड़ी बोल रही है माताएं, बिल्कुल सच बोल रही हैं। 1% भी झूठ नहीं है। आप देखना, आपके राशि सर की किसी तंग सकड़ी गली में एक तरफ से गांव के कोई बुजुर्ग दादाजी जा रहे हो, दूसरी तरफ से गांव के कोई बिंदनी बहू जा रही होती आज से 25 साल पहले, तो दादाजी को देखते ही वो गांव की लाड़ी बिंदनी बहू अपनी साड़ी लुगड़ी समेट कर एक तरफ दीवार के सहारे खड़ी हो जाती। विचार करती कि पहले दादाजी को जाने दूं, उसके बाद में जाऊं, क्योंकि मेरी साड़ी मेरी लुगड़ी अगर दादाजी को छू गई, उनका मान घट जाएगा, उनकी इज्जत चली जाएगी। बोलो माताओं, ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था। अब आज हालत ऐसी है कि एक तरफ से गांव के कोई बुजुर्ग दादाजी आवे, दूसरी तरफ से गांव की कोई लाड़ी बिंदनी बहू आवे। दादाजी ये बिंदनियां कहीं हटने वाली नहीं, उल्टा आपको धोती पजामा पकड़कर एक तरफ ओटले पर चबूतरी पे चढ़ना पड़ेगा कि हुक्म लाड़ी आ रही है हट जाए, वरना टक्कर मार के बच्ची कुछ इज्जत भी मिटा देगी, मिट्टी में मिला देगी। अब ये मात्र हंसने की बात तो नहीं है, विनोद की बात तो नहीं है, ये सत्य है मेरे भाई बहनों, ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें सारा दोष माताओं का नहीं, दोषी सारा समाज है। एक बात बताइए, हमारे राशि सर में बिना मालिक के सुनी भैंसें कितनी घूम रही है? बोलो, एक ही कौड़ी? बिना मालिक की बकरियां कितनी है? कोई ना कोई साथ में बकरियां चलाने वाला होगा। बिना मालिक की सुनी बकरियां कितनी घूम रही है? एक भी नहीं। बिना मालिक की ऊँटनियां कितनी घूम रही? एक ही नहीं। और बिना मालिक की गौ माताएं बछड़े बछड़िया गणी घूम रही। अब गणी घूम रही है, ये क्या पाकिस्तानी ला करके छोड़ के गए? नहीं, ये हमारी ही थी। जब तक दूध दिया तब तक हमने रखा घर में, जब तक बेल भगवान खेती में काम आते थे तब तक हमने रखा घर में। और जैसे ही मेरे भाई बहनों बुढ़ापे में गाय माता ने दूध देना बंद कर दिया या फिर खेती में बेल भगवान काम आने बंद हो गए, उसी दिन से हमने उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनकी बेइज्जती करना प्रारंभ कर दिया। और याद रखना मेरे भाई बहनों, इस संसार में जिस माँ की इज्जत नहीं होती, इसके बेटे की भी इज्जत नहीं होती। और गाय माता हमारी माँ है। गौ माता की इज्जत नहीं होगी तो हमारी इज्जत किसी सूरत में नहीं होगी। आप खुद बताइए, अगर अपने राशि सर में दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, दो परिवारों में झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए गांव के कोई 4-5 लोग जाते हैं, जिसको बोलते हैं पंच पटेल। गांव के कुछ मुख्य लोग होते हैं जो विचार करते हैं कि भाई झगड़ा मिटा के आ जाए, कोई अगर मामला उलझ रहा है तो उसको सुलझा के आ जाए। लेकिन विचार करना, उन पंचों में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने घर से अपनी जन्म देने वाली माँ को निकाल रखा है, जो अपनी माँ को गालियां देता है, जो अपनी माँ को मारता पीटता है। ऐसा पंच जाकर के किसी मामले में बोलना चाहेगा, बोलो उसको कोई बोलने देगा क्या? नहीं बोलने देगा। वो उठेगा, उससे पहले 17 लोग और उठ जाएंगे, चुटकी बजा के कहेंगे, ए भाई तू नीचे बैठ, नीचे। खुद की माँ तो संभली नहीं जाती, घर पे यहाँ आ गया पंच पटलाई करने, तू तेरे माँ को ही सेवा कर ले और उसको ही संभाल ले।
बोलो ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो जिसके माँ की इज्जत नहीं होती उसके बेटों की बिल्कुल इज्जत नहीं होती। और गाय माता हमारी माँ है, अगर गौ माता की इज्जत नहीं होगी तो हमारी इज्जत बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। तो गाय माता मेरे भाई बहनों कोई दूध के लिए नहीं चाहिए, गाय माता तो दर्शन के लिए चाहिए। दूध रूपी प्रसाद देवे तो अमृत समझ के पी लो, और नी भी देवे तो भगवती के दर्शन तो हो ही रहे हैं, क्योंकि गौ माता के दर्शन ही कई कोटि जन्मों के पाप को मिटा सकते हैं। इसलिए सबसे पहली माँ बताया है गौ माता को। बोलो गौ माता की। गाय माता के बाद मेरे भाई बहनों दूसरी माँ आती है भारत माता। माताओं का नंबर अभी भी नहीं आया है, थोड़ा और इंतजार करो। दूसरे नंबर पे है मेरे भाई बहनों भारत माता, जन्म देने वाली माँ। शास्त्र कहते हैं कि उठते ही सबसे पहले दर्शन गौ के होने चाहिए, और जमीन पर पैर रखने से पहले गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं। आप जहां पर सोते हैं उसके ठीक सामने गाय माता बंधी होनी चाहिए, ताकि उठते ही गौ के दर्शन। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक सामने आप गाय माता नहीं रख सकते, तो कम से कम एक फोटो ही गाय माता का रख देना चाहिए, सामने दीवार पर लगा देना चाहिए, ताकि उठते ही तो कम से कम सबसे पहले दर्शन गाय माता के हों। मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, ये भजन बहुत चलता है, आजकल भी बहुत चल रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। मेरे भाई बहनों, उस भजन की कुछ पंक्तियां ऐसी हैं। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जावे, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जावे, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जावे, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। ये भजन आपको कैसा लगा? ये भजन बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा? माताओं, ये भजन अच्छा है क्या? इसकी जो पंक्तियां हैं कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जावे, और जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जावे, अच्छा है क्या माताओं? भजन अच्छा है? आप जिन जिन को अच्छा लगा है वो आप सब एक नंबर के आलसी लोग हैं। जिन जिन लोगों को ये भजन अच्छा लगा वो सब के सब आलसी लोग हैं। ये भजन लिखने वाले में कितना आलस्य होगा मेरे भाई बहनों, विचार करना। मंदिर भी कहाँ बने? घर के आगे, 4 कदम चल के कहीं नहीं जा सकते, और खिड़की खोलते ही दर्शन हो जाने चाहिए, चल करके मंदिर भी नहीं जाना पड़े, और खिड़की खोलते ही अपना काम हो जाए। तो ये तो आलस्यपने की हद हो गई मेरे भाई बहनों। असल में ये भजन ऐसे होना चाहिए। मेरे घर के अंदर गो माँ तू झटपट आ जावे, मेरे घर के अंदर गो माँ तू झटपट आ जावे, जब खिड़की खोलूं तो, जब आंखें खोलूं तो तेरा दर्शन हो जावे, जब आंखें खोलूं तो तेरा दर्शन हो जावे, मेरे घर के अंदर गो माँ तू झटपट आ जावे। तो मेरे भाई बहनों, शास्त्र कहते हैं उठते ही सबसे पहला दर्शन गौ माता के होने चाहिए, और जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। हम सभी परम सौभाग्यशाली लोग हैं जो हमें भारत में जन्म लेने का अवसर मिला है। मेरे भाई बहनों, दुनिया में जितने भी देश हैं वो भोग के हैं, और हमारा देश योग का है। आज योग दिवस है ना, विश्व योग दिवस। मेरे भाई बहनों, हमारे देश की 5000 से भी अधिक परंपरा, जो पुरानी परंपरा थी, आज पूरा देश इसका लोहा मान रहा है। तो हम भोगी नहीं, हम योगी हैं मेरे भाई बहनों। इस देश में जन्म लेने वाले अपने आप में परमात्मा की कृपा पात्र हैं। भगवान जो सबसे अधिक मेरे भाई बहनों जिस व्यक्ति पर कृपा करते हैं उसी को हिंदुस्तान में भेजते हैं। इस
हिंदुस्तान की भूमि पर जन्म लेने वाले लोग कोई साधारण नहीं है। ये धरती साधारण कैसे हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर तो प्रभु श्री राम जी पधारे, कृष्ण कन्हैया जी पधारे, भगवान जहाँ अवतार लेते हैं वो धरती कैसे सामान्य हो सकती है? आप देखना, बाकी भगवान ने और किसी देश में अवतार नहीं लिया। हाँ, उनके सेवक जरूर आए होंगे, लेकिन भगवान खुद तो इस धरती पर, भारत की इस पवित्र भूमि पर आए। मेरे भाई बहनों, इतना अद्भुत देश है ये हिंदुस्तान है, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसीलिए हमारे राजस्थान में गीत गाया जाता है कि या तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रो यस नर नारी गावे, धरती धोरारी। तो मेरे भाई बहनों, स्वर्ग को भी लजा देने वाली भूमि है हमारी हिंदुस्तान की भूमि। यहाँ की जो विशेषताएं हैं जो हमें पूरी दुनिया से अलग करती हैं, सबसे पहली विशेषता मेरे भाई बहनों हमारी एकता। इतने अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग आपको बाकी कहीं और नहीं मिलेंगे। बाकी जितने भी देश हैं ना, सब जगह एक ही संप्रदाय के और एक ही धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन मात्र हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग मत और संप्रदाय के लोग रहते भी हैं और बड़े आराम से रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। मेरे भाई बहनों, चाहे जितना भी लड़ लें हम, लेकिन जब भारत देश पे कोई संकट आ जावे तो उस समय हम सब एक हो जाते हैं। चाहे केरल की बाढ़ हो या कारगिल का युद्ध हो, मेरे भाई बहनों, जिस तरह से सारा देश एक हुआ है, हमारी एकता वाकई में काबिले तारीफ है। दूसरी विशेषता हमें दुनिया से अलग करती है, हमारे देश में मेरे भाई बहनों संत परंपरा है। याद रखना, ये सन्यास की परंपरा मात्र हिंदुस्तान में है। यहाँ पर लोग सुविधाओं को छोड़कर और त्याग करके, सब कुछ छोड़ के और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ लग जाते हैं। ये और कहीं देश में नहीं होता है, और अन्य देशों ने अगर सीखा हो तो भी हिंदुस्तान से ही सीखा है। तीसरी हमारी विशेषता, हमारा विज्ञान बड़ा उन्नत है। हमारे देश ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक उन्नति की है या आध्यात्मिक उन्नति की है, हमारे देश में विज्ञान भी बड़ा उन्नत हुआ करता था। मेरे भाई बहनों, आज जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, ये सारे आविष्कार कहीं न कहीं भारत की देन है। आज अगर विदेश वाले कहें कि हमने एरोप्लेन बनाना दुनिया को सिखाया, वायुयान बनाना दुनिया को सिखाया, अरे आपका एरोप्लेन तो आज चल रहा है, लेकिन हमारे तो त्रेता युग में राम जी के पास भी विमान था, पुष्पक विमान, हमारे तो तब से ही आ रहा है। और आजकल के विमानों में तो डीजल पेट्रोल डालना पड़ता है तब चलता है, लेकिन राम जी का पुष्पक विमान कितना हाईटेक, मंत्र बोला और उड़ान शक्ति मेरे भाई बहनों आ जाती थी उससे। अगर विदेश वाले ये कहें कि हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हम बड़ी बड़ी सर्जरियां करना जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, बड़ी बड़ी सर्जरियां करना आप जानते होंगे, लेकिन भोले बाबा से बड़े डॉक्टर आज तक दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो इंसान के शरीर पर हाथी का मुख लगा देवे। इतने बड़े मेरे भाई बहन डॉक्टर और कहाँ मिलेंगे। अगर विदेश वाले ये कहें कि हम लोगों ने चांद पर जाने की खोज कर ली, आप लोगों ने चांद पे जाने की खोज कर ली, हमने मान ली, लेकिन धरती पर से चांद की दूरी कितनी है ये किसने बताया? गिनती तो 9 तक अटक गई थी, जब तक भारत देश के मेरे भाई बहनों जलगांव जिले के, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव के आर्यभट्ट जीरो न देते, तब तक ये गिनती भी आगे नहीं बढ़ पाती। मेरे भाई बहनों, हमारा विज्ञान उस समय कितना उन्नत था। जब अब मैं ये पूछूं कि कहाँ गई, आज से 20-25 साल पहले दया, शर्म, प्रेम, मुस्कुराहट सब कुछ था, तो आज सब कुछ कहाँ गए? आपको पूछूंगी तो आप एक ही जवाब देंगे, अरे महाराज काई करा, जमानो बदल गया और टेम खराब आ गया। यही कहोगे कि समय बदल गया, समय खराब आ गया, जमाना बदल गया। मेरे भाई बहनों, दुनिया का सबसे झूठा उत्तर है कि जमाना बदल गया और टाइम खराब आ गया। क्या हुआ समय और जमाने? समय 365 दिन का, 1 वर्ष सतयुग में होता था, आज भी 365 वर्ष का ही, 365 दिन का ही 1 वर्ष हो रहा है। सर्दी गर्मी वर्षा त्रेता युग में होते थे, आज भी सर्दी गर्मी वर्षा कलयुग में हो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, सूर्य नारायण भगवान पूरब से उगकर पश्चिम में अस्ताचल की तरफ द्वापर युग में जाते थे, आज भी सूर्य नारायण भगवान पूरब से ही उगते हैं और पश्चिम में अस्ताचल की तरफ जाते हैं। और दिन रात की बात करें तो वो तो अनादि कालों से चले आ रहे हैं। फिर क्या हुआ समय और जमाने? मेरे भाई बहनों, न समय बदला न बदला जमाना, असल बात यह है कि बदल गई हमारी भावना।